ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ಇದೀಗ ಸದನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 11 ವಿಧೇಯಕ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗದ್ದಲ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 7 ದಿನಗಳ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक के विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं वर्ष 2021 के लिए राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हम निष्पक्षता के साथ विकास के रास्ते पर लौट आएंगे। मैं कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का यह अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का भरसक प्रयास किया है और हमने इस संकट का इस्तेमाल देश में अविरत स्वास्थ्य अवसंरचना बनाना और पीपीई किट और वेंटिलेटर के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने 2 टीकों का उत्पादन किया है और विदेशों में इस टीकों का निर्यात भी किया है। 16 जनवरी को विश्व टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक सक्षम नेता के रूप में सम्मानित प्रधानमंत्री श्री ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीके को उत्तरोत्तर सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी एजेंसियों जैसी डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, राजस्व, पंचायत पदाधिकारियों आदि ने दिन रात काम किया और जनता की अनावश्यक और अवांछित आवाजाही पर रोक लगाते हुए महामारी के फैलने पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आपातकालीन सेवाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन की सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने कोविड-19 से संबंधित काम निभाने के दौरान मृत्यु होने के मामले में सरकारी कर्मचारी को 30 लाख रुपये के अत्यधिक मुआवजे की घोषणा की है। महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद मेरी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। इसके अलावा हम दूध उत्पादन में दूसरे, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, विकास इक्विटी और सततता में चौथे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी कि नीति आयोग 2019 में छठे और 11 सतत विकास लक्ष्यों में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे आगे है। हम भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 8% और देश के आईटी निर्यात में 40% का योगदान करते हैं। हमारे राज्य ने मत्स्य पालन क्षेत्र में 2.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है और दलहनों के सबसे अधिक उत्पादन में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पीएम केयर्स एंड कॉर्पोरेटर सामाजिक दायित्व कोष से 526 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मेरी सरकार ने आरटीपीसीआर तकनीक का उपयोग करके 80 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर जांच किए गए व्यक्तियों के मामले में देश में सबसे अधिक है। मेरी सरकार ने 1.26 लाख कोविड रोगियों के मुफ्त उपचार को मंजूरी दी है और इस पर 248 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विशेष रूप से कोविड के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने 248 राज्य सरकार कल्याण संस्थाओं ने 9,994 निवासियों और 182 केंद्र सरकार कल्याणकारी संस्थान के 8,919 निवासियों को दासोह योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया है। मेरी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पोषण आहार के 90 लाख पैकेट उपलब्ध कराए और रेलवे से साथ मिलकर उनके गृह राज्यों तक की सुरक्षित यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं के साथ विशेष श्रमिक गाड़ियों की व्यवस्था भी की। कोविड-19 संकट के दौरान 63,59,000 लाभार्थियों को 5,372 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें किसान, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ऑटो चालक, बुनकर, नाई शामिल थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। 16,924 कलाकारों, लेखकों को 3.38 करोड़ रुपए की एक बारगी सहायता प्रदान की गई। निर्माणकर्ता निगम की ओर से 16.45 लाख कर्मियों को 824 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 संकट से प्रभावित 11,770 चमड़ा कारीगरों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये जारी किए। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,020 करोड़ रुपये के 51 लाख किसानों को प्रति किसान 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। मेरी सरकार ने 61,379 मीट्रिक टन धान, 1.93 लाख मीट्रिक टन रागी और 9,256 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया है। उद्योगों सहित बिजली उपभोक्ताओं को भी विभिन्न राहतों और प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में फंसे पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 37 देशों के 6,780 विदेशी पर्यटकों को अपने देश लौटाने की सुविधा प्रदान की गई। मेरी सरकार ने विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें नवोन्मेषी रणनीतियों और पहलों को शामिल किया गया है, ताकि राज्य को भूख और एनीमिया से मुक्त और साथ ही लिंग अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,368 जल संचलन संरचनाएं बनाई है, जिसके 1.88 लाख हेक्टेयर भूमि
सुरक्षा सिंचाई के तहत लाई गई है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्र में 2.76 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मेरी सरकार ने पुनर्निर्माण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 2.4 लाख मामलों को दर्ज करके 1.4 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। खरीफ 2019-20 के संबंध में 3.11 करोड़ में 296 करोड़ का दावा बीमा कंपनियों द्वारा निपटा दिया गया है। खरीफ 2020 में सर्वेक्षण किए गए 2.10 करोड़ भूखंडों में से लगभग 80 लाख भूखंड